विरासत से तय नहीं होंगे, रियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी कि आसमां किसका होगा। हेलो, वेलकम टू नीलाक्षी क्लासेस। मैं अजय नीलाक्षी क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए मेरे बच्चों, जहां तक के क्लास को हम पढ़ चुके हैं उसके आगे के क्लासेस को प्रारंभ करने वाला हूं। और आज मेरे लाडलो कुछ एक नए तरीके के क्वेश्चन है, जो कि 3 से 4 क्वेश्चन हम आपको समझाने वाले हैं। ये तीनों चारों क्वेश्चन जो आपके हैं वो आपके चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के 2.b में से लिए गए हैं। और इन क्वेश्चंस के आधार पर आप बाकी जो एनसीईआरटी है, अदर बुक्स हैं या जो साइड बुक्स हैं मेरे बच्चों, उनमें सब में जो भी इस टाइप से क्वेश्चन है वो आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। चलिए तो बिना वक्त गवाए हम प्रारंभ करते हैं आज की क्लास, आज का सेशन। फटाफट जुड़ जाइए मेरे बच्चों और एक दूसरे से ये क्लास को शेयर कर दीजिए, अपने बहन भाई में, अपने परिवार में, अपने यार दोस्तों में, सबके साथ शेयर कर दीजिए। और आइए जरा लेते हैं इस क्लास सेशन का आनंद। चलिए पढ़ते हैं, फटाफट क्लास को प्रारंभ करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन को देखेंगे, क्या है इस क्वेश्चन में। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है मेरे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन। आइए देखिए क्वेश्चन ये कह रहा कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। चलो देखते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, समझते हैं जरा। क्वेश्चन को हल करेंगे तो हमें लिखा बहुपद है, माना बहुपद f ऑफ x, माना बहुपद f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस में 3, जहां a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस के 4 अंडर रूट 3, c इज इक्वल टू 3 दिया गया है। इस क्वेश्चन को करने से पहले जरा समझो लाडलो, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें या तो इसके गुणनखंड करके पहले शून्य ज्ञात करें, फिर उन शून्यकों को हम इस मान में रखें और क्या करें, उसका मान निकाल लें। एक तो ये तरीका। दूसरा ये तरीका है कि इसमें चूंकि शून्य दिए गए हैं प्रश्न में, प्रश्नानुसार शून्यक f ऑफ x इज इक्वल टू, एक शून्यक दिया है अल्फा और एक हमें दिया है बीटा, ठीक है। और ऊपर से हमसे कहा कि इस वाले पद का मान ज्ञात कीजिए। हमें टू फाइंड यानी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करने को बोला? आपसे कहा है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान बताइए, का मान ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन को हम लगाना प्रारंभ करते हैं। जो भी सवाल में दिया गया उस सवाल में जो जो मान दिए गए उनको हमने लिख दिया है। कैसे करेंगे देखो जरा। लाडलो, दो चीजें पढ़ी थी हमने जब हम सत्यता की जांच कर रहे थे, तो उस कंडीशन में हमने पहली कंडीशन पढ़ी थी, पढ़ा था क्या? शून्यकों का योगफल इज इक्वल टू माइनस बी बटे ए। और शून्यकों का योगफल, शून्य का अल्फा बीटा है तो योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटे ए। और इस आधार पर अल्फा और बीटा का मान जो है वो माइनस बी बटे ए के बराबर है। अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो किसके बराबर है? माइनस बी बटे ए के बराबर है। अगर माइनस बी बटे ए के बराबर है तो यहां लिख दो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी। अच्छा, माइनस बी का मान हमें दिया गया ये वाला, ये देखिए ये दे रखा है। तो माइनस के माइनस 4 अंडर रूट 3 और ए का मान हमें क्या दिया है बेटा? ए का मान है 1। अब हम क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 4 अंडर रूट 3 ये मान दे दिया है। किसका है लाडलो ये मान? आपका मान है ये
अल्फा प्लस बीटा का मान मिल गया। चलें आगे। चलिए एक मान हमने निकाल लिया है। अब इस मान के आधार पर अब ये मैं एक और मान निकालना है लाडलो, पहले उसको भी निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान मिल गया। अब हम एक और तरीका है, एक और चीज हमने आपको पढ़ाई थी, हमने पढ़ाया था सेकंड कंडीशन। जब सत्यता की जांच कर रहे थे तो शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बटे ए, यानी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बटे ए, अर्थात अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी का मान बताओ जरा। सी का मान कितना है? 3 है और ए का मान कितना है? 1 है। तो मैं कह सकता हूं कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3। अल्फा बीटा का मान कितना आ गया? 3 आ गया और अल्फा बीटा का मान 3 आ गया। अब क्या निकालना है? किसका मान फाइंड करना है? हमसे ज्ञात करने को बोला था, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करने को बोला? हमसे क्या बोला था प्रश्न में बच्चों? अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, इसका मान हमें ज्ञात करना। अब जरा इस क्वेश्चन में हमने जहां शून्यकों का योग निकाला, इस जगह वहां हमने क्या निकाला? 4√3। अल्फा प्लस बीटा 4√3। इस 4√3 को और 3 को यहां लिख देना है बेटा। कैसे लिखेंगे? देखो पहले अल्फा बीटा का 4√3 माइनस लगा दो, उसके बाद क्या लिखना है? 3। ये मान आ गया। किसका मान आया? जो मान हमने क्वेश्चन में हमसे निकालने को बोला वही मान आ गया। इस प्रकार से ये मान आ गया बेटा, और यही मान जो आया है ये मेरे बच्चों इस क्वेश्चन का क्या है? कहना सर ये आंसर है। यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना बच्चों। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, जो भी क्वेश्चन में दिया गया, जो पूछा गया उसको हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद क्या करना? दोनों चीजें याद रखनी है। पहला शून्यकों का योगफल, दूसरा शून्यकों का गुणनफल। उस आधार पर हमने दोनों के मान निकालिए और इन मानों का इस्तेमाल करके जो हमसे पूछा गया है उनका उपयोग करके उसका मान निकाल दिया। आशा कर रहे हैं, जहां तक मैं अपने बच्चों को जानता हूं तो इस क्वेश्चन को समझने में किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी और ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं एक और नया क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है और लगभग आज के वीडियो में हम आपको 3 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए लाडले एक और क्वेश्चन समझते हैं और इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? इस क्वेश्चन में दिया है 2x² - 7x + 3 के शून्यक हमें दिए गए हैं p तथा q और कह रहा क्या? p² + q² का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक बात आपको मैं समझाऊंगा, गौर से देखना बेटा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, एक सर्वसंख्या पढ़ी है, एक सर्वसंख्या a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। इस प्रकार से पढ़ा है आपने। या फिर इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। इस कंडीशन में अगर हमसे इसका मान पूछा जाए, इसका यानी a² + b² का मान पूछा जाए लाड लो, तो आप क्या करेंगे? इस वाले मान को इधर लिख देंगे, पर किस में? माइनस में, क्योंकि यहां प्लस में है। तो क्या लिखेंगे? a² + b² बराबर a + b का होल स्क्वायर - 2ab, ये लिख देंगे। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ये आप लिख देंगे। अब इसी कंडीशन को अगर मैं जहां हमने a और b लिखे वहां पर अगर मैं p और q लिखूं तो कैसे लिखेंगे? p + q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p² + q² + 2pq, इस प्रकार से लिखेंगे। और क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछा गया, ये वाला मान ये पूछा निकालने को, तो इसको इधर लाएंगे, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो हम क्या लिखेंगे? p² + q² इज इक्वल टू p
प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2p क्यू, ये लिख देंगे। और ये लिखा जो मान, ये जो लिखा मान है बेटा, इस वाले मान का हम उपयोग करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। चलते हैं, समझते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए आ जाइए। क्या दिया गया? सर बहुपद मान लेते हैं, माना बहुपद f of x is equal to 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। इसके आगे क्या लिखते हैं हम लोग? जहां a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 7, c इज इक्वल टू 3। सारे मान हमने लिख दिए हैं लड़ लो। इसके बाद दिया गया है प्रश्न में, प्रश्न में क्या दिया है? प्रश्नानुसार क्या दिया है? बहुपद यानी f ऑफ x के शून्यक दिए हैं, जो एक p है एवं दूसरा क्या है? तथा q है। इस प्रकार से आगे क्या लिखना है? आगे क्या लिखना है देखो जरा, ज्ञात करना है। टू फाइंड, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को। चलिए शुरू करते हैं। फिर से दो कंडीशन हमने आपको पढ़ाई हैं। एक में पढ़ाया है शून्यकों का योगफल, एक में हमने आपको पढ़ाया है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, योगफल बराबर क्या होता है बेटा? b माइनस बी बटे ए, जबकि यहां क्या होता है? c बटे ए। दोनों बातें समझ आ रही हैं? चलिए अब आपको इस क्वेश्चन में शून्य क्या दिए गए हैं? कहना सर p और q, तो यहां हम शून्यकों का योगफल में लिखूंगा p प्लस क्यू माइनस बी बटे ए, जबकि मल्टीप्लाई में क्या लिखूंगा? p इंटू क्यू बराबर c बटे ए, ये लिखूंगा। ठीक है, अब यहां मान निकालने हैं, तो हमने लिखा p प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस बी का मान जरा बताओ बेटा। माइनस बी का मान है माइनस के 7, तो माइनस के माइनस 7 और ए का मान कितना है बेटा? 2 है। तो मैं लिखूंगा क्या? p प्लस क्यू इज इक्वल टू 7/2, ये लिख दिया। एक मान मिल गया हमें, एक मान मिल गया। चलें अगला एक और मान दिया गया है, उसको भी लिख देते हैं। क्या? पी क्यू करेंगे तो p इंटू क्यू का मान आ जाएगा, गुणा कर देंगे पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू c का मान कितना दिया? 3 और a का मान है 2, तो 3/2 यानी p इंटू क्यू इज इक्वल टू 3/2। एक और मान मिल गया, दोनों मान मिल गए। इसको जरा मैं इधर शिफ्ट कर दे रहा हूं, इस साइड, यहां पर। ठीक है, यहां दोनों मान मिल गए। अब हमें क्या ज्ञात करना है? देखो जरा, हमसे क्या ज्ञात करने को बोला? कह रहा सर ज्ञात कर दीजिए। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है लाडलो? ज्ञात करने को क्या बोला? कह रहा कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आ जाओ, मैंने देखो क्या पढ़ा है आपको कि पी स्क्वायर प्लस क्यू, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू। अगर मुझे ये वाला मान निकालना, ये वाला, तो इधर ये किसका हो जाएगा? माइनस का, अर्थात p प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2p क्यू। तो मैं डायरेक्ट वही लिखने वाला हूं बेटा, इस जगह पे। हमें क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया है, हमसे कहा है बेटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान बताओ। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पी प्लस क्यू, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस
2pq, क्या बन जाएगा 2pq। बस मान रखो, मान ले लो, मान रखो, आंसर ले लो। क्या है बेटा, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी क्यू, पी क्यू का मान 3/2, तो 3y कितना 2, मल्टीप्लाई कर दो। 7 का स्क्वायर करोगे 49 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, माइनस के 2 3 जा 6 कितना हो गया 2 हो गया, और 6/2 हो गया। तो बेटा पहले हम इसके हर समान कर लेते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे, 2 का करेंगे ऊपर, तो मेरे पास आ जाएगा 49 माइनस में 6 2 या 12 यानी 12, और नीचे सबके क्या लिख देंगे 4। अब मान क्या आएगा, 49 से 12 घटा दो, 49 से कितना घटा देना है बेटा 12 घटा देना है, यहां बचा 7, यहां बचा 3, यानी 37/4 किसका मान आ गया है, ये मान आया है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, जरा देख के बताओ, क्वेश्चन में भी हमसे यही मान पूछा गया था। लड़ लो, इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा 37/4, क्या रहेगा 37/4। क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू पिछले जैसा ही है। उसमें हमसे क्या पूछा गया था, उस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था क्या, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस अल्फा बीटा। इसमें हमसे क्या पूछा गया था, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बता दीजिए। क्वेश्चन आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, एक मोटिवेशन देने के लिए, एक ऊर्जा देने के लिए मेरे लिए बहुत जरूरी है बेटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। फिर से वही बात क्या, इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हमें आपको कुछ समझाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले पेज पे। मेरे लाडलो, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है m/n प्लस n/m का मान ज्ञात कीजिए, ये बोला गया। और अगर ये बोला गया तो आप जरा मुझे बताओ, जैसे फ्रिक्शन होता है 2y3 प्लस 4y5, इसके अगर मुझे हर समान करने होते हैं तो इसका मल्टीप्लाई यहां करते हैं, इसका यहां कर देते हैं। हम लिखते हैं क्या 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 और अपॉन में 3 इंटू 5, ऐसे लिखते हैं मेरे लाडलो, ऐसे लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते। यही काम इस वाले में भी करना, कैसे करते हैं देखो जरा, कैसे देखो, इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे तो m का गुणा किस में कर देंगे m में, माइनस नहीं प्लस दिया बेटा, और n का गुणा हम किस में कर देंगे n में, और नीचे हम लोग इन दोनों का आपस में करेंगे तो क्या लिखेंगे m प्लस n। अब m का गुणा m में किया तो m स्क्वायर आ गया, n का गुणा n में किया तो n स्क्वायर आ गया, नीचे क्या हो गया m प्लस n। अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही पढ़ाया था। और अगर शून्य बच्चों क्या आ जाए m और n आ जाए, तो क्या मैं इस वाले ऊपर वाले मान की जगह मैं m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की जगह पर क्या लिखूंगा m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn। क्या मैं ये नहीं लिख सकता इसकी जगह पर, जहां a और b है वहां पर शून्य हमें m और n दिए, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान ये भी तो लिखा जा सकता है, क्या m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस में 2mn। और यही बात मैं यहां लिखूंगा m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn, और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा m प्लस n। बस कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, ये जो मैंने आपको मान दिखाया ये वाला मान, इस मान का इस सवाल में उपयोग करना है। मैं जूम कर दे रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस वाले मान को हम लिखेंगे, इस वाले सवाल में उपयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस सवाल को। कुछ नहीं करना, लिखना है। क्या लिखना बेटा, माना बहुपद f ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4। उसके बाद हम लिखते हैं क्या, जहां
जहां a इज इक्वल टू क्या दिया है 3, b इज इक्वल टू कितना दिया है 11 एंड c इज इक्वल टू क्या दिया है -4, ये दिया गया है। उसके बाद हम यहां क्या लिखेंगे f ऑफ x बहुपद f ऑफ x के शून्यक m और n ये दिए हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार दिए हैं। उसके बाद हमें ज्ञात करना है टू फाइंड, यानी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है m अपॉन n प्लस में n बटे m, ये हमें फाइंड करना है। चलें देखते हैं क्वेश्चन। दो चीजें पड़ी हैं, उन दोनों का इस्तेमाल करेंगे, उपयोग करेंगे और यहां पर हम लोग मान निकाल लेंगे। पहला बच्चों हम लोग क्या उपयोग करेंगे, शून्यकों का योगफल इज इक्वल टू माइनस बी बटे ए। हमें शून्य दिए गए हैं तो हमने लिखा m प्लस एन माइनस बी बटे ए। और दूसरी कंडीशन में, अच्छा अगर मैं इसका मान निकालूं तो m प्लस एन इज इक्वल टू माइनस बी का मान बता दो बेटा कितना है, कहना सर -11 है। a का मान कितना है, कहना सर 3 है। कहना सर जी ये मान आ गया है, ये मान आ गया। किसका आया है लडलो, किसका आया बेटा, कहना m प्लस एन का मान आया -11 बटे 3। और अगर -11 बटे 3 है तो चलो फिर एक और मान निकाल दो फटाफट। किसका, कहना सर शून्यकों का क्या गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल c बटे क्या होता है a। शून्यक हमें दिए हैं m इंटू एन इज इक्वल टू सी बटे a, तो मैंने लिखा mn इज इक्वल टू सी बटे a। तो मैंने लिखा mn इज इक्वल टू c का मान -4, c का मान -4 और a का मान कितना बेटा 3। ये एक और मान आ गया, दो मान आ गए। अब इन दोनों मानों का इस्तेमाल करके हमें दूसरा मान निकालना है। कौन सा मान निकालना है, ये वाला m प्लस एन। हमें लिखना है क्या, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है m बटे n प्लस n बटे m। अब इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा m स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन m प्लस n। और इसकी जगह मैं लिखूंगा क्या, हम आपको बता चुके हैं m प्लस n का स्क्वायर -2mn अपॉन में m प्लस n। मेरे लाडो ये वाली बात मैंने आपको यहाँ समझाई है, ये देखो यहाँ मैंने आपको समझा दिया है। चलते हैं करते हैं। अब क्या करना है, मान रखना है लाडो, सिर्फ मान रखने हैं। चलो क्या मान रखने हैं, m प्लस एन का मान आप कितना लेके आए, कहना सर मैं मान लेके आऊं 11 बटे 3। इसका क्या करना, होल स्क्वायर -2 और mn का मान -4 बटे 3 इज इक्वल टू m प्लस एन, यानी फिर से -11 बटे 3। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करते ही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलो करो, कैसे करना है देखो जरा। मैं इसको इधर कर लेता हूं थोड़ा सा, ताकि एक स्टेप लिखने की हमारे पास जगह बच जाए। चलिए 11 का स्क्वायर करोगे माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे 121 बटे 3 जा 9 हो जाएंगे, माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएंगे बेटा। 2 का गुणा करोगे तो 2 चौकू 8 और नीचे कितने आ जाएंगे 3 अपॉन में -11 बटे क्या लिखेंगे 3। ये मान आ गया बेटा। अब इस मान के आगे चूंकि यहाँ हर समान नहीं है तो पहले मैं ऊपर वाले के हर समान करूंगा, तो यहाँ पर गुणा करूंगा 3 का, तो 3 का ऊपर भी कर दूंगा। और जब ऊपर गुणा नीचे गुणा दोनों तरफ करेंगे तो हम लिखेंगे कितने 121 प्लस में 8 या 24 और नीचे बच्चों 3 या 9 और उसके भी नीचे 11 बटे 3। अब गुणा करना है, इसका गुणा यहाँ करना, इसका यहाँ करना। इस प्रकार से कैसे आएगा देखो जरा। हमने लिखा ऊपर के गुणा करके मेरे बच्चों 121 और हम 24 को जोड़ते हैं तो हमें मेरे पास प्राप्त होता है 145। कितना प्राप्त होता है 145। तो हमने ऊपर तो लिख दिया 145, ठीक है। 3 गुणा पे पहुंच गए, ओके।
यहाँ पर आगे कितना 11 गुणे 9, 9 गुणा में 11 पर किसके माइनस के, 3 से डिवाइड कर दो, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9। तो लाड लो मान क्या आएगा, मान क्या आएगा देखो जरा, ऊपर का मान 145 रह गया, लेकिन नीचे 11 तिया 33 आएंगे, पर किसके आएंगे माइनस के आएंगे, किसके आएंगे बेटा माइनस के आएंगे। और यही मेरे लाडलो ये जो मान आया है ये वाला मान, यही मान आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। -145/33 ये आपका क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो हमने आपको कितने क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं लाडलो, हमने आपको पढ़ाए हैं 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये समझाया था, ये क्वेश्चन के बेस पे अगला क्वेश्चन सेम टू सेम, उसके आधार पर ही एक और क्वेश्चन है तीसरा ये क्वेश्चन। अब आप अपनी एनसीईआरटी से जो भी आपकी साइड बुक्स है, आर.डी. शर्मा है या किरण है इत्यादि, किसी से भी सवाल लगाएंगे तो इस प्रकार के सवाल में आप बिल्कुल भी अटकेंगे नहीं। आशा करते हैं मेरे बच्चों, मेरे लाडलो, मेरे शेर शेरनियों, आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इन क्वेश्चन को कृपया करके या इस वीडियो को कृपया करके बाकी अपने ऐसे दोस्तों में शेयर करो जिनके पास ये जो कह सकते हैं आपका जो पैटर्न है या जो क्वेश्चन है आपको उनके पास अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, उनको आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट जरूर करिए। उस कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, आपको समझ आता है कि नहीं आता है उस चीज को कृपया करके अवश्य कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे लाडलो, मस्त रहे, ख्याल रखें, जय हिंद जय भारत।